खैबर पख्तूनख्वा में अमन के लिए ऑपरेशन होना चाहिए या मुज़ाकरात होने चाहिए दहशत गर्दों के साथ? देखिए, दहशत गर्दों के साथ मुज़ाकरात जो है उसकी कोशिश की गई थी। वो प्रपोजल जो है इसके ऊपर बहुत बात हो चुकी है, बड़ी तफसील से बात हो चुकी है। DGISI ने प्रेजेंटेशन की थी, आर्मी चीफ मौजूद थे और उस वक्त ये ख्याल था कि देखे अफगानिस्तान में अब अमन हो रहा है, वहां पर तालिबान की हुकूमत वापस आ रही है। हम ये जो TTP के तकरीबन 5,000 के करीब जंगजू हैं, अगर ये अफगानिस्तान में बैठे रहेंगे तो ये फिर पाकिस्तान के खिलाफ वहां से ऑपरेशंस होंगे। उन्होंने तालिबान के साथ मिलकर, अफगान तालिबान के साथ मिलकर अमेरिका के खिलाफ मुज़ाहमत की है। अफगान तालिबान ने ये साफ कह दिया था कि हम इनके खिलाफ ऑपरेशन नहीं करेंगे, ये आपके लोग हैं, ये पाकिस्तानी हैं, इनको आप लेके जाए। तो वो एक मुज़ाकरात की कोशिश उस वक्त वहां पे की गई, पूरी वो रियासती कोशिश थी, वो सियासी कोशिश नहीं थी, वो रियासती कोशिश थी। उसके बाद हुकूमत बदल गई, मुझे नहीं पता कि उसके बाद हमारी हुकूमत जाने के बाद वो सिलसिला नहीं, देखिए मुकम्मल ना, हुआ नहीं हुआ। अफगानिस्तान अभी भी एज अ बेस इस्तेमाल हो रहा है पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए। नहीं, अफगानिस्तान इज अब सुन लिया ना, मेरी पूरी बात सुन लिया आपने। बात सवाल जो है बहुत अहम पूछा, मैं इसलिए जरा तफसील में उसका जवाब दे रहा था। अफगानिस्तान से अगर वो बेस इस्तेमाल हो रहा है, अगर कोई दहशतगर्द पाकिस्तान में आके दहशतगर्दी कर रहा है तो उसको ठिकाने लगाना चाहिए, ठीक है ना। इसमें मुझे कोई इसके अंदर इबाम नहीं है इस चीज के अंदर कि जो पाकिस्तान के शहरियों को, पाकिस्तान के बेगुनाह लोगों को कत्ल करने के लिए आ रहा है, आपको उसके खिलाफ एक्शन लेना है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ उस वक्त कामयाब होगा कि जब आपके अपने लोग, शहरी आबादियां जो वहां पर हैं, वो 100% आपकी इस बयानिए के ऊपर यकीन रखते हो और मुकम्मल तौर पे आपकी हिमायत करें, जो आज DGISPR कह रहे थे। वही बात मैं कह रहा हूं। इसलिए दहशत गर्दों से ना बात करें, अपने लोगों से जरूर बात करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।